कैफे में हिंदू संगठन की गुंडागर्दी की वजह से कपल ने खिड़की से छलांग लगा दी। दोस्तों, शाहजहांपुर में अचानक हिंदू संगठन के लोग एक पिज्जा कैफे में घुसते हैं। वहां पर पहुंचकर वहां पर मौजूद लड़के लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उनसे उनका पहचान पत्र मांगते हैं, यानी कि आईडी मांगने लगते हैं। और इस बात से वहां मौजूद लड़के लड़कियां इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि एक लड़की सीधे खिड़की तोड़कर नीचे छलांग लगा देती है। अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है और उसी के पीछे उसका दोस्त उसे बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है। दोनों को काफी ज्यादा चोटें आती हैं और इसके बाद एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें वो सभी आपस में बहस करते हुए दिखाई देते हैं हिंदू संगठन के लोगों के साथ। आप वो वीडियो भी देखिए। अभी चोट लगी क्या बात बोल रहे क्या बनाया वीडियो। दोस्तों, अगर पूरे मामले की बात करें तो हिंदू संगठन के लोगों का ऐसा कहना है कि कैफे के अंदर कुछ गलत गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे बारे में उन्हें पता चलता है और इसी वजह से वो कैफे के अंदर छापेमारी करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये काम हिंदू संगठन के लोग भला किस हैसियत से, किस हक के साथ कर रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो लोगों से बदतमीजी करने लगते हैं और इसी बात से वहां पर मौजूद लड़के लड़कियां इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो सीधे छलांग लगा देते हैं। छापेमारी के डर से वो छलांग लगाते हैं। जब उनसे बार बार उनका आईडी मांगा जाने लगा था, जब उनसे बार बार उनकी पहचान मांगी जाने लगी थी, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है हिंदू संगठन के लोगों के खिलाफ। पुलिस के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल से कूदने की वजह से युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए और इस मामले में एक संगठन के 3 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि जिले के थाना कांट अंतर्गत बरेली मोड़ के पास पुवैया कस्बे का निवासी विशाल पिज्जा की एक दुकान में अपनी प्रेमिका के साथ शनिवार शाम को पिज्जा खाने के लिए गया हुआ था। इसी बीच एक संगठन के 7-8 लोग दुकान में घुस आते हैं और वहां मौजूद उन लोगों से आईडी मांगने लगते हैं। उन्होंने बताया कि विशाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि संगठन के लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और वीडियो बनाने लगे। इसी वजह से वो दोनों डर गए और युवती दूसरी मंजिल से कूद गई, जिसे बचाने के लिए वो भी कूद गया था। एसपी ने कहा कि इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने युवक की शिकायत के आधार पर अलग अलग लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो कि उसे हिंदू संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज होती हुई दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदुत्ववादी संगठनों का उत्पात अब बढ़ता जा रहा है। ये किसी कानून को नहीं मानते हैं, इनको रोका जाना जरूरी हो गया है। शाहजहांपुर में एक प्रेमी जोड़ा रेस्टोरेंट में मैगी खाने जाता है। पीछे से हिंदू संगठन के लोग पहुंच जाते हैं और दोनों से आधार कार्ड मांगते हुए अभद्रता करने लगते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। ये देखकर दोनों डर गए और हड़बड़ाहट में खिड़की से नीचे कूद गए। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना अब जुर्म हो गया है। खुद को धर्म का रक्षक बताने वाले ये लोग कानून को ठेंगे पर रखकर वीडियो बना रहे हैं और बदसलूकी कर रहे हैं। सरकार की चुप्पी इन दंगाइयों के हौसले बुलंद करती है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके अलावा भी लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिनमें नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की भयावह घटना, लड़का लड़की कैफे में खाना खा रहे थे, तभी हिंदुत्ववादी संगठन के कुछ गुंडे उन्हें डराने धमकाने के लिए आ गए। दोनों का पहचान पत्र मांगने लगे। इनकी गुंडाई से डरकर लड़का लड़की ऊपर से कूद गए। दोनों को गंभीर चोट लगी है। ये लोकतंत्र है? कानून क्या समाप्त हो गया है? कानून का सम्मान कहाँ है? प्रिया सिंह लिखती हैं, बरेली जैसा ही कुछ शाहजहांपुर में हुआ है। यहाँ भी एक रेस्टोरेंट में कपल बैठा हुआ था, जहाँ हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए, कपल को धमकाने लगे, दोनों से आधार कार्ड मांगते हुए वीडियो बनाने लगे। इतने में लड़की बेहद डर गई और रेस्टोरेंट की खिड़की से छलांग लगा दी, जिसके बाद लड़का भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, जिस वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और अब हिंदू संगठन के कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आवेश तिवारी लिखते हैं, अब हिंदुओं के ही बेटे बेटियां बहन भाई सुरक्षित नहीं है। हिंदुत्ववादी की आंधी ने अब यूपी में कलेजे के टुकड़ों को छीनना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की यह भयावह घटना दिल दहला देने वाली है। एक लड़का लड़की कैफे में खाना खा रहे थे, तभी बजरंग दल के कुछ गुंडे उन्हें डराने धमकाने के लिए आ गए। दोनों का पहचान पत्र मांगने लगे। इनकी गुंडाई से डरकर लड़का लड़की ऊपर से कूद गए। दोनों को गंभीर चोटें लगी हैं। दोनों की हालत चिंताजनक है। दरअसल यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है। बुलडोजर समर्थक सड़क पर खुलेआम गुंडाई दिखा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इस पूरे मामले पर एसपी राजेश द्विवेदी ने जब इस पूरे मामले पर अपनी बात बताई तो उन्होंने साफ कहा कि कैफे में लड़के और लड़कियां पिज्जा खा रहे थे और तभी ये लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिस वजह से ही इनके खिलाफ मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार की नाक के नीचे इस तरह की शय इन लोगों को आखिर क्यों मिली हुई है कि वो कहीं पर भी घुस जाते हैं, किसी के भी साथ बदतमीजी करते हैं, किसी की भी बिना पूछे वीडियोस बनाने लगते हैं और
किसी को भी मार पीट कर चले आते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती है, कानून कुछ नहीं करता है। अब जब इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया है तो इन लोगों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों के खिलाफ खाली एफआईआर लिखी गई है। लेकिन हर कोई जानता है कि बहुत बड़े लेवल पर कोई खास कार्रवाई नहीं होने वाली है। जिस तरह से अगर यही चीज किसी दूसरे धर्म संगठनों ने की होती तो जाहिर सी बात है कि बुलडोजर चल चुका होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और लगातार ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर हिंदू संगठन के लोग कहीं पर भी घुस जाते हैं, किसी के भी साथ मारपीट कर लेते हैं और इस वजह से कई लोग काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़की घबरा जाती है जब लगातार वो लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सीधे खिड़की से छलांग लगा देती है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।